या पोस्ट है, यूट्यूब वाला ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा? नहीं चलिए आता है भैया रिकॉर्डिंग। वो। ओके, नो प्रॉब्लम। आइए, चलिए मंगलाचरण कौन करेगा आज? गणगण मूल्यांकन हम लोग बाद में कर लेंगे, क्योंकि आज हमारे पास उतना टाइम नहीं है, 40 मिनट है। उसके लिए 5 मिनट ज्वाइन करने में लगा दिए। भैया मैं कर देती हूँ। परम पुरुष निज अर्थ को साधी हुई गुणगण, आनंदामृत चंद्र को वंदत हूँ सुख कन। वाणी बिन बैन न बने, बैन बिना बिन नैन, नैन बिना ना बान बने, नमो वाणी बिन बैन। गुरु और भावी आप पर, तारक बारक बाप, सुर गुरु गावे आप पर, आरक वाच कला। मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन, मैं निमान बिन दान धन, ऐन हीन तन छीन। भैया वो भी पढ़ना है क्या इसके बाद जो? जो मूल तज्जयति मंगलाचरण है ना, संस्कृत वाला, तज्जयति परम ज्योति वाला, वो पढ़ तज्जयति परम लीजिए। ज्योति, समम समस्तैरनंत पर्याय, दर्पण तल इव सकला, प्रतिफलति पथाचुमालिकाय। ओके, सभी लोग अपने अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। पहले अनुराधा जी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। स्मिता जी आ गई क्या? कोई वुमेन्स डे पर बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें अनुराधा जी और स्मिता जी बोलने वाली हैं इस वो रिसर्च कैंसल, पेपर। अभी कैंसल हो गई अभी के लिए वो। कैंसल हो गई, लेकिन जब भी होगी आप उसमें पार्टिसिपेंट तो रहेंगे ही। जरूर करेंगे, तो हाँ जरूर। ये बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसी चीजें आप ग्रुप पे भी शेयर किया कीजिए, थैंक यू ताकि या। बाकी लोग आपको सुन सकें, जी है ना? आप लोग जी, अच्छा कर रहे हैं, कीप इट अप। थैंक यू। मैंने स्टेटस देखी थी, लोगों के स्टेटसों पे देखी थी ये चीज। अच्छा, चलिए, अब अभी तक हमने भूमिका बनाई थी अ, उसकी। अब यहाँ से ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है, ठीक है? चित्रा जी, क्या प्रारंभ हो रहा है? ग्रंथ। ग्रंथ की मूल प्रमेय जो वस्तु स्वरूप है वो प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है? अब ग्रंथ का वर्णन करते हैं। इस ग्रंथ में पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय बताया। अभी तक आपने एक चीज पढ़ी है, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। स्वाति जी, सुना है पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो? क्या मतलब होता है पुरुषार्थ का? भैया मेहनत करना, शाब्दिक अर्थ देखें भैया तो काम करना ही होता है कि मतलब हम काम उसके लिए करना है। मेहनत कर रहे हैं। है ना, काम करने कोई शाब्दिक, पुरुषार्थ समझ। पुरुष। हाँ शाब्दिक अर्थ तो वही है। है ना चित्रा जी, आप भी यही इसी बात से एग्री होंगे? कोई ऐसा है जो इस बात से हटके कोई बात कहना चाहे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहे? सारिका जी, आप भी यही मानती काम करने कोई पुरुषार्थ कहते हैं? हाँ, अनुराधा जी कहना चाहती। जो चीज जैसी हाँ चल रही है उसको, जिस समय जो भी हो रहा है उसको वैसे ही जानना, और वही मतलब, क्योंकि केवल ज्ञानी के ज्ञान में आया है तो वही सही है, वो वही सच्चा पुरुषार्थ है देखा जाए तो। वैसे तो भैया हम्म। कुछ ना करना पुरुषार्थ है। हाँ वही देखना जानना। कुछ ना होते हुए करना को जानना मात्र पुरुषार्थ जानना है, मतलब पुरुषार्थ है। होते हुए को जानना होते हुए पुरुषार्थ को है। जानना वही। जी, सारिका जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ भैया, यही है कि जो हो रहा है उसको बस जानना है। वो हमारे ज्ञान में प्रतिभाषित हो रहा है, उससे आगे में बस उसको जानना ही है। उसमें लिप्त नहीं होना, जुड़ना नहीं है उसके साथ। ओके ओके। करता अच्छा, नहीं बनना किसी चीज का। जयश्री जी, તમારે કઈ કહેવાનું છે? कि जान रहे उस प्रक्रिया को ही पुरुषार्थ कहेंगे ना। ओके, वेरी गुड। अच्छा है आप लोगों ने ये सुना। दुनिया इसी को पुरुषार्थ मान रही थी अभी तक, कि कुछ करने का नाम पुरुषार्थ। भले अब एक चीज और बताऊं, आप लोग कह रहे हो कि जानने का नाम पुरुषार्थ है, लेकिन आपके दिमाग में यही चल रहा है, जानना भी करने जैसे रूप में चल रहा है। जानने में आता है अपने आप ही ना।
बस कर्ता नहीं बनना भैया पुरुषार्थ है किसी भी चीज का ना। तो भैया हम कर्ता बनने से तो अपने आप को रोकते हैं ना, मतलब सच में तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि मतलब कोई भी रोक चीज के लिए ठीक है अभी तो ऐसा ही हो रहा है, लेकिन उसमें पहले 10 मिनट तो हम थोड़ी देर सोचते हैं ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, प्लानिंग ये सब करते हैं। कर्ता बनने से भी रोकते हैं। अच्छा, अभी कहाँ पे इजराइल में बम गिरा ना, है ना? वो खेमेनाई मर गया जिसमें, ईरान मेघा में। जी आपको पता? ईरान से। ईरान, ईरान में जहाँ भी गिरा। तो मेघा जी, उसके कर्ता बनने से आपने अपने आप को कैसे रोका? उसमें नहीं भैया, मतलब जो पुरुषार्थ तो हम अपने पर्सनल चीजों में लगाते हैं ना, वहां थोड़ी पुरुषार्थ हम लगा रहे हैं, वो तो हो रहा है, उसको तो हम देख रहे हैं, लेकिन जो पुरुषार्थ हम अपने घर की चीजों में लगाते हैं ना, जिसमें हमको करना पड़ता है। भैया उसमें भी तो हम अपने आप को कर्ता बनने से रोक सकते हैं कि भाई हम उससे जुड़े ना, कि जैसे उसका हमने देखा कि एनालिसिस नहीं ईरान से करेंगे कि बम इसको गिरा। ऐसा नहीं करना था, नहीं, ईरान ये से नहीं। बम, लेट मी फिनिश। तो ओके। हमने ईरान पे बम गिरा, तो हम उस पर राग द्वेष ना करें कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, तो हम उससे जुड़े ना, तो जुड़ेंगे नहीं, तो ये हमारा कर्तव्य उससे हट गया। ओके, ठीक है। आई हैव वन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। हाँ, ठीक है। ये तो आप सब मानते ही है ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं। ठीक, एग्री होगी इससे, ऐसा कोई नहीं होगा कि कोई डिसएग्री। सब एग्री है। तो मुझे एक चीज बताओ, मैंने चोरी नहीं की और मैं अपने आप को बोलूं कि नहीं, मैं चोरी का कर्ता बनने से अपने आप को रोकता हूं। अ, आप लोग समझ रहे हो आपकी बातों से क्या कॉन्ट्रडिक्शन निकल रहा है? नहीं आया जब समझ चोरी में? नहीं की तो उसका कर्ता बनने से रोकेंगे कैसे, जब जो चीज की ही नहीं है तो उसका कर्ता बनने से अपने आप को भी रोकना, ये भी करना ये हो भी गया। मतलब बेवकूफी उस सेंस में, मतलब आप लोग नहीं बोल रहा हूं, अपने हम्म, अज्ञान की बेवकूफी हुई ना। ऐसे ही जी। अनादिकाल से आप पर में कुछ कर सकते नहीं हो, तो कर्ता बनने से रोकना, ये तो बिल्कुल अलग हटके बात हुई। मेघा जी, हम्म। हम्म। पर भैया समझ जैसे आ मतलब वो ठीक है आप जो बोल रहे हैं, लेकिन जो मैं तो अपने घर की बात में जैसे बोलूँ कि अगर हम रोटी नहीं बनाएंगे तो बनेगी नहीं, तो फिर ये भी तो ये बाय डिफॉल्ट हम तो कर ही रहे हैं वो काम, तो उसमें तो ठीक, फिर हम ओके, मानने के लिए रोक ही रहे हैं ना कि हमको नहीं मानना है, वो रोटी बननी थी इसलिए बन गई। वो आई श्रद्धा में नहीं आया अंडरस्टैंड। ना, श्रद्धा में नहीं आया अपने को भी, इसलिए। मैं आप सबके पॉइंट से समझ गया। आप सब कह रहे हो जो काम मैं करती हुई दिख रही हूं मेरे सामने, तो उसकी तो कर्ता, मतलब मैं उसको अपने आप को उसका कर्ता बनने से रोक रही हूँ कि मुझे दिख रहा है मैं कर रही हूँ। एग्री? ठीक है। आप बस हाँ या ना में जितना पूछू बस शॉर्ट आंसर देना, डिटेल्स में मत जाना। बस क्वेश्चन पूछूंगा 5-10 कंटिन्यू। इस विश्व में कितने तरीके के काम हो रहे हैं? 2 कैटेगरी में डिवाइड करो। मैं ऑप्शन दे देता हूँ, अपने पास टाइम नहीं इसलिए ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। एक नेचुरल, एक मैनुअल। एग्री सब? मतलब एक प्राकृतिक और एक मैन मेड, इंसानों द्वारा किया जा रहा है, और एक प्राकृतिक हो रहा है ना? प्राकृतिक में क्या क्या आ गया? बारिश, नदी बहना, बिजली कड़कना, पेड़ उगना, ये सब प्राकृतिक हो गया। ओके। और फिर इंसानों में, मैन मेड में, जो हम कर सारे रहे हैं, काम। बिल्डिंग, घर, ये सब हमें दिख रहे हैं। ठीक है, ओके। अब मैनुअल में भी मैं 2 कैटेगरी में बांट रहा हूँ। ठीक है। एक वो कि जो इंसानों द्वारा हो रहा है लेकिन नेचुरली हो रहा है, जैसे इंसानों का दिल धड़कना, उसे कोई धड़का नहीं रहा। एग्री है निशी जी? अ, और मतलब जो भी बालों का बढ़ना, नाखून का बढ़ना, है ना, आंखों का झपकना, नींद आना, ये नेचुरली है, इन्हें हम नहीं कर रहे। एग्री है स्वाति जी? है ना, सारिका जी एग्री है? ठीक है। अब बचे
हमने 2 कैटेगरी के काम हटा दिए जिन्हें हमें नहीं कर पा रहे। अब बचे कितना कि जो हम करते हुए दिख रहे हैं। करते हुए में क्या क्या दिख रहा है? सुबह से उठ के नहाते, धोते, खाते, पीते, बनाते, जॉब करते, इतने काम हम करते हुए दिख रहे हैं। चित्रा जी, निशी जी, हम इतने काम करते हुए दिख रहे हैं, भैया है ना? रोटी हमने बनाई, खाना हमने बनाया। अब मेरा इसमें एक क्वेश्चन है, इतने कामों में से मतलब इच्छा के, हम इसको एक शॉर्ट नाम दें कि हम हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य करते दिख रहे हैं, ठीक है? अब मुझे एक चीज का जवाब देना, इच्छाओं के जो हम सोचते हैं, जो हम करना चाहते हैं, उनमें से कितने % काम हमारी इच्छा के अनुरूप होता है? आप लोग सब महिलाएं किचन में करते हैं काम, तो किचन के कामों को लेके मैं चलता हूं कि आप में से कितने लोग सोचते हैं कि किचन में मैं जैसा चाहती हूं वैसा काम होता है, एग्जैक्ट वैसा काम होता है? अनुराधा जी से शुरू करते हैं। हर समय नहीं होता है। हर समय नहीं होता है? नहीं, और जैसा चाहती एग्जैक्ट होता है? हर समय नहीं होता। मतलब परसेंटेज में डिवाइड करें तो कितना? 50-50% की 80% लगता है कि हो गया, 20% बिगड़ भी जाता है। परसेंट। चित्रा जी? भैया 50 to 60% लगता है कि हाँ हो गया, हो गया, और और जैसा 40 हमने नहीं सोचा लगता, था। जैसा हमने सोचा था हाँ वैसा हो गया, वैसा ठीक है हाँ जी। हाँ। 50-50 लगता है भैया कि मतलब जैसा सोचा था वैसा हो गया, फिर कभी एंड टाइम पे चेंज भी हो जाता है कि अब ये कर लेते हैं। हाँ ओके, ठीक है। सारिका जी, निशी जी बोलिए। भैया जी मेरा नेट बहुत डिस्कनेक्ट हो रहा है, कुछ भी प्रॉपर नहीं समझ में आ रहा। आज नेट नहीं चल रहा है, नेट नहीं हाँ चल रहा है, कुछ ओके, भी प्रॉपर अभी तक समझ में नहीं आया, बस थोड़ा सा लटकी बैठी हूँ। समझ बहुत गया ज्यादा समझ गया। डिस्कनेक्ट हो रहा सारिका जी है। आप बताओ। हाँ हाँ ओके, भैया समझ ऐसा गया मैं। ही लगता है कि सारिका जी आप बताओ, हाँ भैया ऐसा ही होता कितना है कि परसेंटेज में? हाँ यही 60-40 की रेशो। 60-40 का रेशियो, ओके। स्वाति जी? भैया 80-20। 80-20। क्या नाम है, जयश्री जी? जी भैया 60-40। अभी भी कितना सोच के बैठी क्लास के पहले, ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन अपन जितना सोचते वो नहीं हो पाता। ओके चल, मतलब आप ये तो मानते हो ना 100% किसी के सोचने से नहीं होता, नहीं। है ना? चल, अब मैं कुछ एग्जांपल्स पूछता हूँ, मतलब कुछ क्वेश्चंस और पूछता हूँ। सब एग्री हैं, हम एक एवरेज लेके चलते हैं, तो 2 लोगों ने का 80-20, मोस्टली लोगों ने का 60-40, तो हम 80 और 60 के बीच का एवरेज लेके चलें तो 70% हम मान लेते हैं। लोगों को लगता है कि 70% क्लास वालों को लगता है, जबकि कायदे से वो 65% होना चाहिए, लेकिन हम 70 मान लेते हैं। 70% लगता है कि हमारा काम हो गया, और 30% लगता है कि हमारा काम नहीं हुआ, मतलब जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हुआ। अब मेरे को एक चीज बता रहा कि मीना जी, आप रोटी कैसी बनाना चाहते? जो फूले ये सब है, लेकिन वो तो कोई भी सेम नहीं बनती, वो बात है। नहीं मतलब क्या आप कभी ऐसा चाहती हो कि इसमें एक भी ब्लैक ब्लैक डॉट ना आए? ऐसा तो नहीं चाहती, पर हाँ जलाना भी नहीं चाहती। ओके, कई बार जल जाती है, हाँ जल जाती है। तो कई बार ऐसा होता है आप जो नहीं चाहती वो भी हो जाता है। होता है भैया, वही बोली ना, प्लान तो फिर चेंज भी हो जाता है कभी कभी। चेंज भी हो जाता है। ओके, चित्रा जी, ऐसा कितनी बार होता है कि जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं होता? मतलब आज हमने, आपने एग्जाम्पल टमाटर की सब्जी बनाई, उस सब्जी में आप चाहते हो कि इतनी मिठास हो और इतना नमक हो, प्रॉपर नमकीन भी हो, मतलब ज्यादा मीठी ना हो, तो क्या जितना एग्जैक्ट आप चाहती हो उतना हर बार होता है क्या? नहीं भैया, बाद में टेस्ट करके कई बार एडजस्ट करना पड़ता है उसको। करना पड़ता है ना? तो इसका मतलब व्यक्ति यदि करता होगा तो 100% होगा, यदि करता नहीं होगा तो बिल 100% होगा।
ऐसा नहीं हो सकता कि आप 60% करता हो और 40% करता नहीं हो। एग्जाम्पल देता हूँ, ये मैंने अभी फैक्ट बोला, जो मैंने अभी बोला ना, अगर यह व्यक्ति करता होगा तो 100% होगा, और करता नहीं होगा तो 100% नहीं। ऐसा नहीं होगा कि आधा 50% और 50% नहीं हो, या 80% हो और 20% नहीं हो। ऐसा नहीं होगा। एग्जाम्पल देता हूँ, स्वाति जी, मिट्टी से घड़ा बना, कितने परसेंट बना? मतलब मिट्टी ने अपना कितना परसेंट दिया बनने में घड़ा, और कुम्हार ने अपना कितना परसेंट दिया? भैया मिट्टी ने तो 100% दिया है, कुमार का तो बस लिमिट है। कुम्हार का क्या सीन है? लिमिट है ना वो तो। वन अनुराधा परसेंट जी, हम बोल सकते हैं फिर भी, लेकिन मतलब मिट्टी नहीं होगी तो कुमार कैसे बनाएगा? 1% आप कुम्हार को घटता बोल रही हो, ठीक है? नहीं भैया, कट्टा तो वो है ही नहीं, क्योंकि नियमित है वो सिर्फ। ऐसे ही बोला ना आपने अभी अगर कि 1% हम कुम्हार को कर सकते हाँ, हैं। मतलब हाँ, एक मैं अगर हमें आपका अगर परसेंटेज में बताना है तो, नहीं तो मिट्टी ही 100% है। लेकिन फिर भी 1% आप कुम्हार को बोलते हो। ओके, अब अनुराधा जी आप टीचर हैं, ओके, एम आई राइट? या जूनियर है ना? मतलब जी, किस क्लास तक के? छोटे बच्चे। छोटे बच्चे। अच्छा अनुराधा जी, एक चीज बता रहा, आप हर दिन क्लास में यही सोच के जाते हो ना, आज सब बच्चों को एक साथ सिखाएंगे। आप हाँ, सभी बच्चों को एक साथ सिखा पाते हैं? नहीं वो हो ही नहीं सकता, वो होता ही नहीं है, उनकी हो योग्यता नहीं होगी सकता वो। आपको, आपका ये कितने साल का एक्सपीरियंस है? 22 साल का, 22 years 22 जब कनाडा में। 22 साल में कभी नहीं कर पाई कि सभी कभी बच्चों को एक साथ सिखा? नहीं, पॉसिबल नहीं। जिस समय जिसकी जो योग्यता होगी वो उतना ही सीखता है, और जैसा है वैसे ही होता है, आपके कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। ओके, तो आपके क्या, आप ये, मैं एक बार कंक्लूड करता हूँ, आप जो बात है, आप यही कहना चाहती हो ना कि मैं तो अपना 100% देती हूँ, पर मेरा रिजल्ट 100% नहीं निकलता, और दूसरा, जिस बच्चे का जितना भी है वो उसका 100% है, ऐसा? ओके, हाँ, ठीक। उसमें उतनी योग्यता है ना, तो उतना ही वो लेता है फिर। वगैरह, ओके। तो अब अपने पास टाइम नहीं है, तो मैं शॉर्ट में कंक्लूड करता हूँ। टाइम होता है ना, मैं आपकी ये क्लास, आपको मजा आ जाता। छोड़ो, मैं कंक्लूड। स्वाति जी, आपने कहा निमित्त 1% करता है, मतलब सॉरी, कुम्हार 1% करता है। मैं कहता हूँ कुम्हार 100% करता है, और मिट्टी 100% करता है। निमित्त निमित्त का काम 100% करेगा, और कुम्हार कुम्हार का काम 100% करेगा, ठीक है? सो अनुराधा जी, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो कार्य है वो आप अपना 100% कर रहे हो, रिजल्ट की तरफ से नहीं देख सकते। क्योंकि एक चीज इसमें आप समझो, बहुत ध्यान से समझो, कर्ता कर्म संबंध जो भी होता है वहां व्याप्य व्यापक संबंध होना चाहिए। या मेघा जी, आपको समझ में आया व्याप्य व्यापक संबंध क्या होता है? रोटी में क्या व्याप्त है? आटा। 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 तो रोटी के कर्ता आप कहां से हो गए? तो आटे रूप होना यदि पड़ेगा आपको भी। आपको रोटी का कर्ता बनना है तो आपको आटा रूप होना पड़ेगा। मेघा जी, समझ आ रही है मेरी बात? हाँ भैया। क्या हुआ, आज आप स्वस्थ नहीं लग रही हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं भैया। अब लगी आप स्वस्थ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब थोड़ा दिमाग घूम रहा होगा, मतलब मैं जिस तरीके से आज हाँ। पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आपने जो बोला ना, मैंने इसलिए उस पर इतना टाइम लिया क्योंकि ये जो क्लासेस हैं इन सब का मेन मेन परमागम ओनर्स की इन क्लासेसों का मेन जो फोकस है, ये मूल की भूल मिटाना है।
और आवाज आ रही है सबको? हाँ, आ रही हाँ भैया। ब्रेक तो नहीं हो रही मेरी आवाज? बीच में हुई थी थोड़ी सी। तो परमागम ओनर्स की सारी क्लासेसों का सिर्फ एक ही वो है मेन उद्देश्य कि मूल की भूल मिटाना। तो आपने जो बात कही ना, तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट पे सबसे डिस्कस होना चाहिए, इसलिए मैंने ये पॉइंट थोड़ा सा निकाला और आगे वाला पूरा ग्रंथ प्रारंभ वाला विषय इसी से जुड़ा, इसलिए मैंने ये पॉइंट निकाला। अब देखो, कर्ता कर्म में हमेशा व्याप्य व्यापक संबंध होना चाहिए। व्याप्य व्यापक संबंध समझते हैं? व्याप्य क्या है? रोटी और आटे में व्याप्य क्या है? हाँ, आटा व्याप्य व्याप्य व्यापक है समझ और में आया? व्याप्य व्यापक, आटा आटा व्यापक, रोटी आटा व्याप्य। हाँ, आटा व्यापक व्यापक, और रोटी रोटी व्याप्य। अच्छा, ठीक है। मिट्टी और घड़े में व्याप्य व्यापक क्या है? भैया मिट्टी व्यापक और घड़ा व्याप्य। मेरे ओके, ख्याल से मिट्टी व्याप्य होगी। हाँ, आटा ही व्याप्य होगा, वैसे मिट्टी व्याप्य होगी मिट्टी और व्याप्य व्यापक है और क्या आटा है? भी घड़ा व्याप्य हुआ। है। हाँ, आटे को व्याप्य व्यापक हमेशा बोलेंगे। वह वस्तु होती है जो व्यापक तत्व में समाहित हो, हाँ, है ना? व्यापक तत्व क्या है? व्यापक मतलब जो पूरे में फैली हुई है, वो मिट्टी मिट्टी है। और व्याप्य क्या है? उसका एक हिस्सा। समझ में आया? भैया मतलब आटा व्यापक है और रोटी व्याप्य है, मतलब यही है ना? हाँ हाँ, देखो, आटा व्यापक है, रोटी में हर चीज क्या व्यापक है, क्या फैली हुई है? आटा है ना? तो आटा व्यापक है और रोटी व्याप्य है, आटे का एक हिस्सा है। नहीं समझे? जो वस्तु दिख रही है वो व्याप्य है और जो मेन प्रोडक्ट है उसका, जिससे वो बनी है, वो व्यापक है। तो कर्ता कर्म संबंध जब भी होगा तो उसमें व्याप्य व्यापक संबंध होना चाहिए। और निमित्त उपादान हम पढ़ के आए हैं, उपादान और उपादेय कार्य में हमेशा व्याप्य व्यापक संबंध होता है, और निमित्त और उपादान में निमित्त सिर्फ नैमित्तिक। कहने का संबंध होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, वो आरोप वाला संबंध होता है। भैया आपकी आवाज आया अटक समझ रही है, में? रुक रही है। तो अब मेघा जी, अब आप जब प्रैक्टिकल करें, क्या अनुराधा जी? आवाज थोड़ी आपकी कट रही आवाज है। बीच में अटक रही है भैया। हाँ, मुझे भी ये दिक्कत आ रही है, आप लोगों की वीडियो पॉज हो रही बार बार, ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है मुझे भी समझ नहीं आ रहा। एक सेकंड, मैं गेट खोल देता हूँ तो शायद इससे नेटवर्क इशू खत्म हो जाएगा। क्या आवाजें कहाँ से आ रही है? किसी का बच्चा चिल्ला रहा है। अच्छा, अब आ रही है आवाज मेरी? अब नहीं कट रही ना? आ रही है। अभी तो अब आ रही है आप भैया। लोगों के लिए अब आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्या होमवर्क है? कि अब आप जगह जगह जहां भी लगाएं तो अपने आप को कर्ता बनने से ना रोके। अब आप कर्ता कर्म संबंध प्रॉपर लगाएं। कैसे? यदि मैं इसकी कर्ता होती तो मुझे इस रूप परिणमित हो जाना चाहिए। आपने एक भजन सुना होगा, स्वाति जी ने तो बहुत अच्छे से सुना होगा, करने को जड़ का कारज जड़ी भी होना तुझे जड़ ही होगा। होना होगा। सुना है? जी किसी भैया। का भी कार्य करने के लिए आपको उस रूप ही होना पड़ेगा। निशी जी, जी रोटी बननी है, रोटी बनाने के कर्ता होना है तो आपको आटा रूप होना पड़ेगा। समझ में आया? कोई भी काम दुनिया के, वृक्ष लगाना, वृक्ष बनाना है, वृक्ष बड़े कर, इसका मतलब क्या हुआ
कि मैं इनका कहीं से कहीं तक कैसा भी करता नहीं हूं। हाँ, निमित्त करता हूं, और निमित्त का कितना कंट्रीब्यूशन होता है निशी जी, कितना कंट्रीब्यूशन होता है निमित्त का? निमित्त का भी 100% है 100% भैया। होता है, 100%। लेकिन आरोप लेने के लिए। 100% होता है, लेकिन आरोप लेने के लिए, करने के लिए नहीं करने के होता। लिए नहीं। ठीक है जी। अब रोटी बनाओ तो किसने बनाई? मैंने ही बनाई, लेकिन मैं कौन? सिर्फ निमित्त। समझ में आया? हाँ भैया। अब कर्ता बनना, लेकिन 100% बनना, लेकिन कौन से वाले बनना? निमित्त वाले बनना। निमित्त। उपादान वाले नहीं बन सकते। उपादान में तो आपका, आप वहां भी उपादान करता कैसे हो? ये रोटी बनती हुई जो जानी। तो ये कायदे से पता है, यूनिवर्सल फैक्ट के हिसाब से देखना मेघा जी, रियलिटी में हुआ क्या वहां जो रोटी बनी ना, रोटी बनी। अब चार अभाव के हिसाब से देखो, चार अभाव पड़े मुझ में और हाँ रोटी में, तो अत्यंत अभाव है। मेरे ये जो शरीर है, शरीर और रोटी में अन्योन अभाव है। तो ये शरीर भी रोटी रूप परिणमित नहीं हो सकता, और मेरा तो कहीं से कहीं तक संबंध ही नहीं है। अब आप देखना कि इस पुद्गल का और उस पुद्गल का जरूर थोड़ा सा संबंध हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी स्पर्श रसगंध वर्ण है, उसमें भी उसमें भी स्पर्श रसगंध वर्ण है। तो ये उसको हिला सकता है, चला सकता है, उसका और इसका जितना कनेक्शन होगा होगा। उस समय भी मेरा मात्र वहां ज्ञाता दृष्टा का ही कनेक्शन है, जानने देखने का ही कनेक्शन। समझ में आया मेघा जी? हाँ भैया। कई बार ऐसा होता है मेघा जी, आप रोटी बनाते जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कब सारी रोटी बन गई। हाँ भैया। होता होता है। है। मतलब आप कुछ सोचने में या सुनने में या कुछ ना कुछ करने में इतनी व्यस्त हो जाते हैं, धड़ 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 धड़, बन के खत्म, हटो, पता ही नहीं चला। अब बताओ। हाँ, वो बाय डिफॉल्ट होता जाता है, बस ऐसा है। समझ में आया? तो मतलब हमारा कायदे से तो ज्ञान दर्शन भी वहां जरूरी नहीं है। मतलब जरूरी का मतलब वो हमारा उपयोग हुई, जरूरी ही नहीं। हम काम कर रहे हैं, उपयोग कहीं और है, ज्ञान का कार्य कहीं और ही चल रहा है। पुद्गल पुद्गल का कार्य किए जा रहा है उस समय, शरीर शरीर का काम कर रहा है, रोटी रोटी का काम हो रहा है, और जीव उस समय अपना जो जान रहा है उसको जानने का काम किए जा रहा है। फिजिकली कहाँ है? वही है। मेंटली पता नहीं मैं कहाँ, जहां मेरा उपयोग। समझ में आया? तो कायदे से पुरुषार्थ क्या है? पुरुष कार्य। भाई भैया दोबारा से रिपीट, आपकी आवाज अटक गई थी। पुरुषार्थ और पुरुषार्थ क्या है? पुरुष मतलब आत्मा, और अर्थ आत्मा मतलब उसका कार्य। प्रयोजन आत्मा का देखना कार्य क्या है? जानना देखना। ज्ञान दर्शन। यही पुरुषार्थ है। क्या हो रहा है? जीव अपना काम कर रहा है। पुद्गल का पुरुषार्थ पुद्गल रूप है, स्पर्श रस गंध वर्ण रूप है ना? लेकिन हाँ, हमें जीव से मूल प्रयोजन है, मुझे मुझसे मेरा प्रयोजन है, इसलिए हमने पुरुषार्थ का अर्थ क्या निकाला? पुरुष मतलब जीव, और अर्थ मतलब उसका कार्य। जबकि पुरुषार्थ हर सब द्रव्यों में लगेगा। उसका 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 पुरुषार्थ, परिणमन का पुरुषार्थ, उन सबका उनमें लगेगा। लेकिन कायदे से देखे तो पुरुष मतलब मैं, आत्मा, और अर्थ मतलब मेरा काम। पहली गाथा में यही बताया है। आओ देखते पहली गाथा, सॉरी 9 नंबर की गाथा। ग्रंथ प्रारंभ के बाद प्रथम ही पुरुष का स्वरूप कहते हैं। देखना, अस्ति पुरुषचिदात्मा भैया आवाज नहीं आ रही है। मतलब भैया आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। वीडियो पॉज हो गए भैया आपके। बिल्कुल ही नहीं आ रही।
अब आ रही है आप सबको मेरी आवाज? हाँ अब आ जी। रही जी है। भैया अभी आई। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। चलिए, ये हो सकता है कि यही आईडी 10 जगह खुली हुई है। 10 जगह खुली हुई है, मतलब कि वो बाई एनुअल प्रोग्राम भी चल रहा है और इसी आईडी से कई लोग अलग अलग जगह से लोग जुड़े हो सकता है मे बी वहां से प्रॉब्लम आ रही हो। तो जो भी हो, ये तो चलिए हम स्वाति जी देखते की हैं। आईडी है ना अस, भैया? किसकी? भाई तो स्वाति। भैया जिस तो आईडी से स्वाति जी की ज्वाइन आईडी हुए है। भैया जिस आईडी से ज्वाइन हुए हैं उसकी मैं बात कर रहे जिससे हैं। अच्छा। मैं जिससे ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा। ठीक है, चलिए। भैया ये वाली अस्थि मीटिंग पुरुष चिदा 4 मिनट में एंड हो जाएगी। 4 मिनट में? ठीक है, दोबारा तो ज्वाइन कर दोबारा से लेना जैसे रिकनेक्ट ही। करना है। हाँ, सभी लोग जितने भी हैं, कौन कौन है? जय श्री जी, पुनः जी भैया ज्वाइन जी। करी ले जो। जी जी। चल। अस्थि पुरुष चिदात्मा। अस्थि मतलब है, पुरुष कैसा है? चिदात्मा है, चैतन्य स्वरूप है। पुरुष अर्थात आत्मा कैसा है? चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य का मतलब ज्ञान दर्शन वाला। अब कैसा नहीं है? स्पर्श रस गंध वर्ण ही। स्पर्श वाला, रस वाला, गंध वाला, वर्ण वाला, विवर्जिता। विवर्जिता मतलब उनसे रहित है, मतलब पुद्गल से रहित। 6 द्रव्य, 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य और बाकी ये पुद्गल द्रव्य, इससे रहित है। ठीक है। अब और कैसा है? गुण पर्याय संवेदता। गुण और पर्यायों से सहित है, संवेदता है, सहित है ना? और कैसे कह रहे हैं? समुदय समाहिता, समुदय व्यय द्रव्यम। समाहिता मतलब युक्त है, किस चीज से युक्त है? कि उत्पाद व्यय और द्रव्य से। उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त है। पुरुष अर्थात आत्मा चेतना स्वरूप है, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, गुण और पर्याय सहित है, उत्पाद व्यय और द्रव्य युक्त है। समझ आया? इतना कहा है सिंपली। पुरुष का मतलब क्या? आत्मा। और अर्थ का मतलब उसका प्रयोजन, अर्थ मतलब उसका काम, है ना? तो अभी पुरुष की चर्चा की है, आगे पुरुष के अर्थ की सिद्धि भी बताएंगे। ठीक है, देखो टीका देख लेते हैं। पुरुष चिदात्मा अस्ति मतलब है, पुरुष है, पुरुष चिदात्मा है, वह चैतन्य स्वरूप है। पुरु, पुरु मतलब उत्तम चेतना गुण से, सेते मतलब स्वामी होकर प्रवर्तन करना, इसको पुरुष कहते हैं। अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसको कभी मत भूलना, याद कर लो। पुरु, पुरु मतलब क्या? उत्तम चेतना गुणों से। और सेते मतलब स्वामी होकर प्रवर्तन करना, उसको कहते हैं पुरुष। पुरुष शब्द 2 शब्दों से मिलकर मिलकर बनता है, पुरु और सेते। तो पुरु का मतलब होता है उत्तम चेतना गुण वाला और सेते का मतलब होता है उसका स्वामी। जो उत्तम चेतना गुणों का स्वामी हो, और जो उत्तम चेतना गुणों का स्वामी है तो क्या करेगा? चेतना आदि गुणों का स्वामी होकर वैसे ही प्रवर्तन करेगा। प्रवर्तन करेगा मतलब जानने देखने रूप ही कार्य करेगा। ठीक है। ज्ञान दर्शन चेतना के नाथ को पुरुष कहते हैं। या देखो, आचार्य देव आपको नाथ कह के बुला रहे हैं। नाथ किसको कहते हैं? स्वामी को कहते हैं। और स्वामी कौन? आप। हे ज्ञान दर्शन चेतना के नाथ, आप पुरुष हो, आप महिला नहीं हो। और मैं भी वैसा वाला पुरुष नहीं हूं जगत में जिसको महिला और जिसको पुरुष कहते हैं। हम सभी पुरुष हैं। लिंग तो शरीर का है, ज्ञान जीव का क्या लिंग है? ज्ञान लिंग है। लिंग मतलब पहचान, समझ रहे हो? लिंग मतलब पहचान। आप जब न्याय की भाषा में जाओगे ना, लिंग, लिंगी, लिंग मतलब पहचान और लिंगी मतलब जिसकी पहचान बता रहे हो, है ना? तो ये कितनी गजब की बात है। पुरुष मतलब ज्ञान दर्शन चेतना का स्वामी, चेतना का नाथ, उसे क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं। ठीक है।
अब इसके आप हम लोग लक्षण लक्षणाभास में चीजें पढ़ के आए हैं ना, वही सब यहाँ बताई हैं, आप देख लेना। अब हम अगली गाथा पे चलते हैं। कितने मिनट बाद बंद होने वाली है स्वाति जी? भैया होने वाली है, लेस देन 1 मिनट है।